बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र। मैं पंडित जितेंद्र शास्त्री अहमदाबाद से पुण्योदय विद्यापीठ चैनल के द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज इतिहास के उन पन्नों पर एक ऐसा नाम लिखा गया है जो कि हर बच्चे और बूढ़े के मन में ख्याल आ रहा है कि संस्कारोदय क्या है। और आज मैं वहीं लमेटा की नगरी पर खड़ा होकर के आप सबको उस क्षेत्र का परिचय के बारे में बताऊंगा। और हम चलते हैं हमारे अन्नू भैया के पास। बाल ब्रह्मचारी अनिल भैया जी हमारे साथ में हैं, जो कि यहाँ संस्थापक और यहाँ के अधिष्ठाता महोदय हैं। बंधुओं, आज हम सबके आराध्य इस धरती के भगवान संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं उन्हीं के ही लाडले शिष्य और जिनशासन के शेर जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक समन मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और उनकी ही पावन प्रेरणा से एक नवीन क्षेत्र का यहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, उसका शिलान्यास हुआ है। यहाँ पर संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र का निर्माण होने जा रहा है। उस जगह का नाम है लमेठा, जो कि सैपुरा बिठौनी के अंतर्गत आता है, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो मैं भैया जी से पूछना चाहूँगा कि भैया जी, इस लमेठा के बारे में आप हम सबको क्या बताना चाहेंगे? संयम सौरभ साधना जिनको करें प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। बोली संत श्रोमणी आचार्य गुरुवा विद्यासागर जी महाराज की। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता को नया आकार दिखाई देता है। होली दिवाली और दशहरा आते और चले जाते हैं, पर जिस नगर में संत विराजमान हो उस नगर में हर दिन त्योहार दिखाई देता है। बोलिए मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। श्री दिगंबर जैन संस्कारोदय तीर्थ, ग्राम लमेठा, तहसील सैपुरा भिटौनी, जबलपुर मध्य प्रदेश में आप सभी आगंतुकों का हम सब स्वागत करते हैं। बंधुओं, यह वह भूमि है जहाँ की चंदा प्रभु भगवान की 135 वर्ष पुरानी अत्यंत मनोहारी प्रतिमा है। इस गांव के बारे में क्या बताऊं, कई अतिशय इस गांव में देखे गए हैं। 3 बार इस लमेठा में आग लगी, पूरा गांव धू धू कर जल गया, पर मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ, मंदिर सुरक्षित रहा। और जब कभी भी कोई दुखी आता है और यहाँ पर माथा टेकता है तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह क्षेत्र बहुत ही मनोरम एवं प्राकृतिक वातावरण से ओतप्रोत है। यहाँ 150 बीघा जमीन में यह क्षेत्र विकसित हुआ। आज से बहुत वर्ष पहले लमेटा समाज आचार्य श्री के पास जाती रही और आचार्य श्री से निवेदन करती रही कि गुरुदेव, हमारे लमेटा का उद्धार कब होगा। आचार्य श्री 3 बार लमेटा आए भी, और पिछले बार आचार्य श्री लमेटा आए थे तो उन्होंने हथकरघा में जो धागा बनता है वो यहाँ पर धागा बनने का प्रकल्प चालू किया था, पर वो कुछ दिन चला पर पूर्ण नहीं हो सका। आचार्य श्री ने कई बार मुझसे कहा, जब भी मैं जाता था तो एक ही शब्द बोलते थे, लमेटा वाले कुछ करेंगे कि नहीं। एक बार मैं सारे लमेटा वालों को गुरुदेव के चरणों में ले गए और लमेटा वालों ने अपनी सारी ज़मीन के कागज़ लिए और गुरुदेव की टेबल पर रख दिए। तो गुरुजी प्रवचन में बोले कि आज तो मैं किसान बन गया, क्योंकि लमेटा वालों ने सारी ज़मीन के कागज़ मेरे पास रख दिए। दिन आते आते रहे, चले गए। फिर छुल्लक धैर्य सागर जी महाराज, जो कि पूर्व लमेटा के ही हैं, उनका निवास स्थान यहीं रहा। सारे लोग महाराज के पास भेड़ा घाट पहुँचे और भेड़ा घाट में निवेदन किया कि लमेटा का कुछ विकास हो। धैर्य सागर जी महाराज सभी कमेटी को गुरुदेव के पास ले गए और सुधा सागर जी महाराज करुणावान, दयावान और क्षेत्रों के प्रति समर्पित, जब कभी भी क्षेत्र की बात आती है तो उनके हृदय में एक पुलकन सी उठने लगती है। और गुरुदेव ने की कृपा दृष्टि लमेटा को हुई और 16 जून 2022 को इस भूमि पर शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर, जहाँ की अनंत भव्यात्माओं ने अपने निजत्व को प्राप्त किया, और ऐसे उस पर्वत की 20 टोकों की मिट्टी लेके आए और 1008 कलशों से उस मिट्टी में नंद्यावर्त स्वस्तिक की स्थापना हुई। पर समय निकलता गया, आज वह शुभ अवसर आया है पुनः कि इस भूमि की उर्वरा शक्ति जाग गई है और आज बहुत बड़े रूप में हम सब ने यहाँ पर एक महोत्सव मनाओ। हजारों हजार नर नारी
इस महोत्सव के साक्षी रहे। और कुंडलपुर की तर्ज पर एक बहुत भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया जाएगा, जो कि लगभग 150 बाई 250 का रहेगा, और आज उसका शिलान्यास हुआ। और त्रिकाल चौबीसी के अंतर्गत आज 7 मंदिरों का शिलान्यास भी हम सब ने कर लिया। आगामी समय में जैसे जैसे नाम आते जाएंगे और शेष मंदिरों का शिलान्यास हम करते रहेंगे। मैं तो जनता से अपील करता हूं कि ऐसे तीर्थराज पर एक बार हम सबको जुड़ना चाहिए और अपने चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि पुण्य की वर्गणाएँ ऐसे ही बढ़ती हैं। चंचला लक्ष्मी धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। तो क्यों ना अपना दान करके अपनी चंचला लक्ष्मी का सब एक मंदिर यदि आप बनाते हैं तो अपनी संस्कृति को आपने लगभग 1200 वर्षों तक, क्योंकि मंदिर हमारी संस्कृति के दस्तावेज हैं और ये अपनी गौरव गाथाओं को गाते रहें। तो हम सभी को ऐसा कुछ करना चाहिए। लमेटा की तो बहुत विशेषता है, यहाँ एक ही कुटुंब है और कोई नहीं है। चार बकरियों में हमारे बब्बर रहे, 3 के ऐसे बनते हुए लगभग 1000 लोगों का परिवार लमेटा में है। और पूरे उत्साह के साथ आज सबने शिलान्यास किया और शिलान्यास करने को आज एक अद्भुत चमत्कार घटा। अभी 42 टेम्परेचर चल रहा था, सुबह 8 साढ़े 8 बजे इतना गर्म हो जाता था कि बहुत मुश्किल लगता था। पर आज ऐसा चमत्कार हुआ। आज जलूस में हाथी के साथ घट यात्रा हम लोग ने निकाली और सहपरा समाज द्वारा रजत रथ, जो कि अभी निर्माण हुआ, पहली बार अपने स्थान से बाहर निकला और उस रजत रथ पर श्री जी विराजमान होकर शिलान्यास स्थल तक पहुँचे। पर जैसे ही श्री जी वहाँ पर पहुँचे, पूरा वातावरण गमनीय हो गया। बादल आ गए, सूरज का कोई भी प्रकाश, मतलब धूप रही नहीं। और 4 घंटे जो हमारा कार्यक्रम चला, 4 घंटे के कार्यक्रम में धूप बिल्कुल भी नहीं रही और किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। ये आज के कार्यक्रम की विशेषता रही। और आज काफ़ी लोग संस्कारोदय तीर्थ से जुड़ गए। मैं तो कहता हूँ अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए आप इस क्षेत्र से जुड़ें और इस क्षेत्र को इतनी ऊंचाई दें कि हजारों हजार व्यक्ति प्रतिदिन इसके दर्शन करें। इसकी मिट्टी ऊर्जावान है। आप अपने परिणामों को निर्मल करते हुए यहाँ की मिट्टी को अपने माथे पर लगाएं। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप संस्कारों से जुड़ें, जिससे कि शीघ्र जो प्रकल्प हम सब ने सजोया है पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, उसको हम पूरा कर सकें। वास्तविकता में इस गांव की मिट्टी में वो चमत्कार है, जैसा कि आज भी पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में बताया कि इस मिट्टी में वो ताकत थी जो इस मिट्टी के पुण्य से तीर्थ बनने जा रहा है। आइए का हम चलते हैं हमारे इस क्षेत्र के कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान सुनील कुमार जैन के पास और आज उनसे जानते हैं कि इस तीर्थ के बारे में वो क्या राय देना चाहेंगे। बंधुओं, जय जिनेन्द्र। मैं संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र लम्हेटा में हूँ। यहाँ पर पुराना जैन चंदा प्रभु भगवान का एक जिनालय है, जो कि अतिशयकारी प्रतिमा है। विश्व में कहीं भी घुमाओ लेकिन ऐसी मनोज्ञ और सुंदर प्रतिमा कहीं देखने नहीं मिली। यह क्षेत्र, यह मंदिर नेशनल हाईवे जबलपुर भोपाल रोड पर स्थित है। 45 नंबर हाईवे है। अब इस मंदिर का पूर्व में हमारे बुजुर्गों ने इस मंदिर के लिए 6 एकड़ ज़मीन दी थी मंदिर के रखरखाव के लिए, लेकिन यहाँ की कमेटी, पूर्व कमेटियों ने उस ज़मीन को बढ़ाते बढ़ाते 60 एकड़ ज़मीन की। जब 60 एकड़ ज़मीन, और ये बात हम लोग पूज्य आचार्य श्री के पास गए और आचार्य श्री ने भी आशीर्वाद दिया। इसके बाद पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज से जब वो यहाँ आए, भेड़ाघाट आए, तब हम लोगों ने निवेदन किया और जैसे ही यहाँ आए और उन्होंने उस मिट्टी को देखा तो उस मिट्टी को देखकर गदगद हुए और हम लोगों ने ये भावना रखी कि महाराज श्री ऐसे हाईवे पर एक क्षेत्र का निर्माण हो। तो महाराज जी ने स्वीकृति दी और पूर्व में शिलान्यास एक नंदाव्रत का हो गया था और आज 24 जिनालय, जिसमें से लम्हेटा परिवार द्वारा ही 7 जिनालय का शिलान्यास हुआ और एक भव्य जिनालय जो मुख्य मंदिर बनना है 145 बाई 251 में, उसका भी शिलान्यास हुआ। वो भी सब एक एक परिवार ये मंदिर बना रहे हैं। ऐसे भव्य यह क्षेत्र, आज से आप कभी भी ये
5 साल से लेकर 10 साल तक की योजना है। आप कभी भी जब निकलेंगे दर्श दोबारा तो देखेंगे कि एक विशाल क्षेत्र, भव्य क्षेत्र यहाँ पर निर्मित हुआ। ये सब मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की ही हम लोगों पर कृपा है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि ऐसे अवसर हमें आज मिले। धन्यवाद। आइए चलते हैं ऐसे शख्सियत के पास जो कि इस क्षेत्र के गौरवमयी यशस्वी अध्यक्ष महोदय भी हैं और उनका पूरा परिवार, जो कि मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं, लालू भैया और उनके भाई अमित, डॉक्टर अमित जैन, जो कि कोट वाले परिवार के नाम से जाने जाते हैं। और इनके परिवार के माध्यम से, इनके परिवार के पुण्यादन से कुंडल बुर्ज की तर्ज पर एक बहुत ही बड़ा पाषाण का भव्य जिनालय पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बनने जा रहा है। तो आइए चलते हैं, इस मंदिर को बनाने के प्रति उनके क्या भाव हैं हम जानते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय से। जय जैन बंधुओं, गुरुदेव सुधा सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 16 तारीख का दिन है जो कि मेरे लिए एक चमत्कार के बराबर है। उस दिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं रात में 2 बजे सोने वाला और सुबह 11 बजे उठने वाला आदमी था, लेकिन मैं गुरु जी की दर्शन करने गया। उसके बाद गुरु जी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी और हमारा पूरा लमेटा कमेटी हमारे साथ थी। अन्नू भैया ने हमको प्रेरणा दी कि अपने को एक मंदिर बड़ा बनाना है। तो गुरु जी के सामने हमने सबने निवेदन किया, गुरु जी हमको वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनाना है और आपसे उसमें काम करना है आपको। तो फिर उसके बाद गुरु जी ने बोला पूरी कमेटी बाहर हो जाइए, सिर्फ मेरे को बस रोका उन्होंने बोला बेटा सिर्फ मंदिर ये एक आदमी बनाएगा, मूल मंदिर, वो भी पाषाण का बनाएगा। तो मेरे को थोड़ा सा डर लगा, लेकिन गुरुजी ने मेरे को बहुत सहारा दिया और बोला नहीं बेटा मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम कर सकते हो ये चीज़। तो मैंने बोला जी गुरुजी, लेकिन मैंने बोला मेरे बड़े भाई भी हैं, मैंने बोला गुरुजी मैं पिता तुल्य हैं वो मेरे, मैं उनसे समझूंगा फिर मैं बोलूँगा। तो गुरुजी बोले नहीं अभी बुलाओ आप उनको और अभी अपन बात करेंगे। तो मैंने भाई को बुलाया और हम दोनों ने गुरुजी से चर्चा की। गुरुजी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और बोला बेटे आप लोग करो ये काम, बाकी मेरा आशीर्वाद है। जब ये बात हमारी माता जी को मालूम चली तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, बहुत खुश हुई वो। और हमारे डैडी का भी एक सपना था कि बहुत सुंदर मंदिर बने, लेकिन हमारे डैडी ने एक घोषणा की थी यहाँ गेट बनाने की, तो वो क्या मालूम क्यों बंधुओं बात टलती गई और हमको ऐसा लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। और वो साक्षात गुरुदेव के चरण पड़े तो वो कल्पना भी हमारी पूरी हो गई। जैसे गुरुजी की सोच है कि बहुत भव्य मंदिर बनना चाहिए और हमारे परिवार को भी ये धारणा है कि हमको बहुत सुंदर मंदिर बनाना है। पूरे ये कैंपस में, पूरे ये सैपरा, भेटौनी, बेलखेड़ा, ये पूरे 6 जगह में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान ये रहे, ये हमारा सोचना है और हम बहुत सुंदर मंदिर बनाएंगे। और आज का घाट यात्रा शिलान्यास भी बहुत अच्छा हुआ। इतनी सारी जनता मैंने लमेटा में कभी भी नहीं देखी। सभी का धन्यवाद। सैपरा भेटौनी से जो रथ आया उनके कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं हमारे महामंत्री जी के पास, अब अपनी बात को यहाँ रखेंगे। मेरा उनसे एक प्रश्न है, क्या इस क्षेत्र में मात्र मंदिर बनेंगे या मंदिर के अलावा और कुछ भी यहाँ पर योजनाएं हैं? बंधुओं सादर जय जिनेंद्र। एक भव्य मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, साथ में यहाँ औषधालय, गौशाला और एजुकेशन से संबंधित भी बहुत सारे काम, स्कूल वगैरह सभी कुछ अच्छा होना है। बहुत भव्य क्षेत्र बनने वाला है क्योंकि नेशनल हाईवे पर स्थित है और बहुत सभी काम बहुत अच्छे होंगे। मैं त्रिकाल चौबीसी के जिनालय के एक मंदिर के निर्माण से भी जुड़ा हुआ हूँ और अनेक वर्षों से मैं यहाँ महामंत्री के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा बनने वाला है आगे। आइए हम बात करते हैं एक ऐसे शख्सियत जो कि इस नींव के पत्थर कहे जाते हैं, जो कि इस क्षेत्र पर अनेकों वर्षों से ऑडिटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि हमने कल देखा, मैं स्वयं इस बात का साक्षी हूँ, ये मात्र एक शांति धारा करने के लिए यहाँ पर आए थे और यहाँ की कमेटी ने इनसे निवेदन किया कि आपको यहाँ पर श्रोमणी संरक्षक आदि पद पर कार्य करना है, तो उन्होंने अपनी घोषणा की। लेकिन जैसे ही पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज मंचासीन हुए और उन्होंने जैसे ही इनके चरणों का स्पर्श किया, इनको एक ऐसी शक्ति मिली। इन्होंने कहा कि पूज्य गुरुदेव मैं संरक्षक सदस्य नहीं, अपितु मैं तो एक मंदिर बनाने का भाव यहाँ पर आपके चरणों रखता हूँ, और उन्होंने इस मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। चंदापुर भगवान की जय। सुधा सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु। मैं इस मंदिर से 2003 से जुड़ा हुआ, मेरा जन्मभूमि लमेटा ही है और मैं पद पे तो
2-3 बार पद पे रह चुका हूँ। बाकी इस मंदिर का पूरा देखभाल सब मैं करता रहता हूँ। और कल मेरे दर्शन किए सुबह तो सुधा सागर जी के, और मैंने शांति धारा की बोली ली, और मैंने गुरुजी बोले नहीं शांति धारा तो कर रहे, मैंने कहा 21 लाख के ट्रस्टी बन जाता हूँ मैं। गुरुजी बोले नहीं, तेरे को एक मंदिर बनाना है। तो मैं थोड़ी देर तो झचक गया, फिर मैंने जैसे ही पाँव पकड़े तो मेरी बिल्कुल आत्मा हुई, मैंने हाँ महाराज जी मैं एक मंदिर बनाऊँगा। आइएगा अब बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का मंगलचरण किया, अर्थात मंगलचरण पूज्य गुरुदेव के चरण सन्निधि में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का जिन्होंने ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे पुण्यशाली श्रावक और जिनका नाम का उल्लेख पूज्य गुरुदेव ने आज के प्रवचन में किया, ऐसे हमारे इस क्षेत्र के मंत्री महोदय श्रीमान पवन कुमार जी निवेदन करूंगा कि अपने भावों को यहाँ पर व्यक्त करें। सभी को जय जिनेंद्र। 2022 में गुरुदेव का जब यहाँ आना हुआ था तो गुरुदेव ने पूरे भूमि का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद बोला कि इस ज़मीन में मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, पर वो लम्हेटा का ही व्यक्ति मंदिर बनाएगा जब इसका कल्याण होगा इस भूमि का। तो गुरुदेव से उस समय ये बोले, गुरुदेव लम्हेटा में तो ये नहीं लगता कि इतने लोग इतने मंदिर बना पाएंगे, पर क्या प्रेरणा हुई और क्या भाव हुई कि इस भूमि का पूजन और कार्यक्रम इतना आनंद संपन्न हुआ। यह गुरुदेव का ही आशीर्वाद और चमत्कार है कि वो वाणी सत्य हुई और लम्हेटा के ही जित जय कुमार कोटवालों के सपुत्र डॉक्टर अमित जैन और लालू भैया ने यह बीड़ा उठाया और यह भव्य मंदिर, और जिस समय 5 मंदिर का यहाँ शिलान्यास हुआ है वो भी सारे लम्हेटा के ही निकले। गह बाय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अब हम बात करेंगे लम्हेटा की जो तहसील सैपुरा बिटौनी है, जो कि सबसे समीप बड़ा स्थान, बड़ी समाज है सैपुरा लम्हेटा से, और वहाँ के हमारे साथ उपस्थित हैं वहाँ के यशस्वी अध्यक्ष महोदय श्रीमान नरेंद्र कुमार जी जैन। मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा कि जब आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम सानिध्य में ऐतिहासिक पंचनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव जब सैपुरा बिटौनी में हुआ था, तब उनको वहाँ उस कार्यक्रम में सौदर इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और साथ ही साथ जब 2022 में ना भूतन भविष्य वाला कार्य कुंडलपुर महोत्सव जब हुआ था, तब वहाँ पर इनको पद्म प्रभु भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और आज जो रौनक पूरे विश्व ने देखी है, जो कि आज के इस जुलूस में सबसे बड़ी कोई रौनक थी, तो वो था आज सैपुरा बिटौनी के चांदी का रथ, और साथ ही साथ गजरत, साथ ही साथ एक हाथी। तो मैं उस रथ के बारे में और इस जुलूस के बारे में इन्हीं से पूछूंगा कि आज का जुलूस और आज की रथ यात्रा आपको कैसी लगी। जय जिनेंद्र। निश्चित ही पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा हमारे ऊपर, हमारी सैपुरा समाज पर सदैव ही रही है। उनके आशीर्वाद से एक रजत रथ का निर्माण सैपुरा समाज ने किया है, जिसको कि पार्श्व विद्या रथ के नाम से हम सभी जानते हैं। और आज उस रथ के माध्यम से श्री जी की मंगल शोभा यात्रा आज लम्हेटा नगर में भ्रमण करते हुए कार्यस्थल तक पहुंची। श्री जी की भव्य शोभा यात्रा में जो रजत रथ चल रहा था वो पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा आशीर्वाद से ही निर्मित हुआ था, एवं परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज जी के चातुर्मास में उनके आशीर्वाद से इस रथ का निर्माण हुआ था। और इस रथ के माध्यम से जब आज जगत पूज्य सुधा सागर महाराज जी ने रथ को देखा तो भरे मंच में कहा कि ऐसा रथ अब यदि भारतवर्ष में कहीं भी रथ बने तो इस नक्शे पर, इस मॉडल से ही रथ का निर्माण होना चाहिए। निश्चित ही ये हमारे लिए, हमारी समाज के लिए बड़े गौरव की बात है कि आज हम श्री जी की इस शोभा यात्रा में अपने रथ का उपयोग कर सके। साथ ही साथ आज ये जो शोभा यात्रा, घाट यात्रा यहाँ निकली, इसमें हाथी भी सहजता से प्राप्त हो गया। पूज्य श्री ने संकेत किया कि यदि असली हाथी होता है तो सगुन अच्छा होता है, तो संयोग से हाथी भी यहाँ प्राप्त हो गया। और 108 कलशों के माध्यम से पूरे गांव में भ्रमण करते हुए घट यात्रा कार्यस्थल तक पहुंची और क्षीर सागर के जल के समान जल को लेकर पूरे मंडल की शुद्धि की है। और सैपुरा के नज़दीक एक बहुत बड़ा क्षेत्र निर्मित हो रहा है। हम सभी का सपना था कि अपने जीवन में एक ऐसा क्षेत्र बने जहां हम सभी उस तीर्थ क्षेत्र पर जाकर अपने आत्म कल्याण की भावना रख सकें। और निश्चित ही जगत पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के मंगल आशीर्वाद से
एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण यहाँ पर हो रहा है जो करीब करीब 60 एकड़ की ज़मीन पर, मतलब 150 बीघा ज़मीन पर यह क्षेत्र निर्मित हो रहा है। निश्चित ही इस सहपुरा तहसील का, ना कहें जबलपुर जिले का, सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र यहाँ निर्मित हो रहा है। इसके लिए संघई परिवार लम्हेटा, जो कि करीब करीब 1112 सदस्य परिवार में हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन सब निछावर करके इस क्षेत्र को बनाने का संकल्प लिया है। और इसके साथ, इस परिवार के साथ, इस लम्हेटा समाज के साथ, संपूर्ण जैन समाज के साथ साथ सहपुरा समाज भी तन मन धन से साथी बनकर इस कार्य में सहयोग करने के लिए पूर्ण संकल्पित है। इसी भावनाओं के साथ संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। आइए बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने अभी इस कार्यक्रम के दौरान अतिथि देव भव इस सूक्ति का चरितार्थ किया है और आगंतुक सभी देवसास गुरु के भक्तों को बहुत सुंदर जलपान और भोजन करा करके सभी का आदर सत्कार किया है। ऐसे हमारे शेषी श्रीमान जय कुमार जी, जो कि सच्चे देवसास गुरु के अनन्य भक्त हैं और गुरु आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है। और अभी हम उनसे कुछ बात पूछना चाह रहे हैं, लेकिन माइक पर बोलने में थोड़ा वह संकोचित हो रहे हैं, तो उनकी भावना मैं ही यहाँ पर आपके सामने बताना चाहूँगा कि ऐसे शख्सियत श्रीमान जय कुमार जी, जो कि इस क्षेत्र के इतिहास से जुड़े हुए हैं, जिनका परिवार वर्षों से क्षेत्र की सेवा कर रहा है, इस चंद्र भगवान की सेवा कर रहा है, और आज पूज्य गुरुदेव जगत पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से इस ऐतिहासिक क्षेत्र पर एक गगनचुंबी बासन युक्त त्रिकाल चौबीसी का एक जिनालय बनाने का सौभाग्य इस परिवार को प्राप्त हो रहा है। और ये परिवार मात्र ये श्रेष्ठी नहीं, अपितु इस परिवार का संपूर्ण सदस्य, हर एक बच्चा इस ऐतिहासिक खुशखबरी को सुनकर के आनंदित है और सब लोग तन मन धन से इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए तैयार हैं। आइएगा अब बात करेंगे इस लम्हेटा में ही निवासरत हमारे मनीष भैया, जिनको हम मोना भैया के नाम से जानते हैं, जो भी इस क्षेत्र से इनका परिवार जुड़ा हुआ है और प्रतिदिन भगवान के पूजन अभिषेक करने का इनका तो कार्य रहता ही है। साथ ही साथ जब भी इस क्षेत्र पर कोई गुरु महाराज आते हैं, आहार विहार आदि की व्यवस्था होती है, तो तन मन धन से सहयोग इस कार्य में करते हैं। और उसी भावना के फलीभूत होकर के पूज्य गुरुदेव के भावना अनुसार उन्होंने एक क्षेत्र पर त्रिकाल चौबीसी में एक जिनालय बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और जो भावना गुरुजी की थी, उस भावना को, गुरुजी की भावना को लम्हेटा वालों ने पूर्ण किया है और सर्वाधिक दान लम्हेटा वालों ने इस क्षेत्र पर किया है। आइएगा हम जानते हैं कि मोना भैया, आप गुरुजी से किस प्रकार जुड़े और गुरु आज्ञा को आप कब से पालन कर रहे हैं? जय जैन। मेरे इष्ट गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मैं गुरुदेव से 2011 से जबलपुर चातुर्मास से जुड़ा हूँ। पहले मैं कभी मंदिर नहीं जाता था, मतलब कभी कभार जाता था, लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ और प्रवचन और जिज्ञासा उनका निरंतर सुनता हूँ, तो अब मंदिर से घर जाने की इच्छा नहीं होती। और जब यहाँ तीर्थ क्षेत्र के बनने की बात आई, मेरी भावना तो पहले से थी कि एक भव्य जिनालय बनवाना है, लेकिन मेरी उतनी क्षमता नहीं थी। और जब गुरुजी के सामने ये बात रखी तो गुरुजी का आशीर्वाद मिला, तो मेरा मन गदगद हो गया और मैंने कहा मैं ये कर सकता हूँ। तो मैंने एक त्रिकाल चौबीसी में जिनालय में बनवाने का पुण्य किया और पूरा परिवार बहुत ही आनंदित है। मेरे गुरुजी ही सब कुछ हैं और 14 साल से मैं निरंतर उनसे जुड़ा हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है और होगा।